आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम आखिरी शो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आपके बहुत सारे हमें पैगामात मौसूल हुए। कमेंट्स में आप अक्सर पूछते रहते हैं कि शाहीन से भाई साहब कहाँ गए, और लोग ये भी कहते हैं कि शायद वो हमें छोड़ गए, और मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कमेंट्स के अंदर हमें पढ़ने को मिलती हैं। आज प्रोग्राम में मेरे पास एक सरप्राइज भी है जो मैं आगे चलकर आपको दूंगा, लेकिन उस पर जाने से पहले आपको बताते चलें, पाकिस्तान में एक खबर हमने ब्रेक की लंदन से, चार्ल्स गदरी के हवाले से एविडेंसेस मौजूद हैं। राना शमीम साहब कहाँ गए? वो ये कहते हैं कि राना शमीम साहब उनके दोस्त हैं और बहुत ही करीबी दोस्त हैं। कुछ ऐसा उसमें लिखा था बयान हल्फी में जिससे नवाज शरीफ को फायदा होगा। उस खबर के अंदर लोगों की बात हुई, माहौल कैसा था, रिएक्शन क्या था, कितनी दफा कहा गया, किस मकाम पर कहा गया, सब कुछ एक्सप्लेन किया गया। लेकिन 7 सवाल ऐसे हैं जो मीडिया के अंदर उस तरह डिस्कस नहीं हुए। लोगों को सिर्फ ये इंटरेस्ट है कि चार्ल्स गदरी साहब कहाँ गए और उस वक्त कौन बैठा हुआ था जब ये दस्तखत किए गए, ताकि ताल्लुक जो है लोग अपनी इंटरप्रिटेशंस निकाल सकें, और जो हमने जिस तरह रिपोर्ट किया, फैक्ट्स को रिपोर्ट किया एविडेंस की बुनियाद के ऊपर, उस पर भी डिस्कशन हो रही है। और लोग मुझे याद है कि जब हमने कावे मुसावी की खबर ब्रेक की थी तो उस वक्त भी लोगों ने अपने मतलब के जो हिस्से थे वो उठाए। नून लीग को जो पसंद आया उन्होंने वो उठा लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो पसंद आया उन्होंने वो उठा लिया, जो माजी के कुछ लोग थे जो नैब से खाइफ हैं उन्होंने नैब की कारकर्दगी को उठा लिया, फिर जुडिशल कमीशन भी बना और इस खबर के ऊपर बना। लोग जो क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं और जो ये कहते हैं कि जनाब क्या हुआ, कावे मुसावी का जुर्माना देना पड़ा, उनके लिए जुडिशल कमीशन बना और फिर जुर्माना नहीं था, वो फीस थी जो अदा की गई एवनफील्ड फ्लैट्स अटैचमेंट के अंदर जब दरख्वास्त वापस ली गई, और फिर हुकूमत पाकिस्तान यानी रियासत पाकिस्तान ने पैसे दिए। इसका ताल्लुक मौजूदा हुकूमत से नहीं है बल्कि उन हुकूमतों से है जो माजी की हुकूमतें थी। व्यूअर्स, 7 सवाल ऐसे हैं इस पूरी खबर के अंदर जिन पर बात होना बहुत जरूरी है, कोई बात नहीं कर रहा, और आज इस पर तफसील से प्रोग्राम में हम बात करेंगे अपने आखिरी शो के अंदर, प्रोग्राम आखिरी शो में। और हमारे साथ तफसील से बात करने के लिए अमेरिका से मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, वेटरन जर्नलिस्ट शाहीन से भाई साहब। सर बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम आपके वक्त का। और सर मैं तो लोगों को जवाब देकर थक चुका था कि आप कहाँ पर हैं, कब आएंगे। सर इट्स गुड टू सी यू। बहुत शुक्रिया इरफान, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं बहुत दिन से गायब हूँ और अपने कुछ चक्करों में फंसा हुआ था, बट आपने ऐसी स्टोरी ब्रेक की है, पहले तो मुबारक हो बहुत ज़बरदस्त आपको कि सबका ऐसी ऐसी तैसी कहते हैं ना, ऐसी तैसी फेर दी सबकी आपने। और मैं भी मजबूर हो गया कि मैं आपके सामने आके आपको कंग्रेचुलेट भी करूं और आपके सवाल के जवाब भी दूं। हाजिर बिल्कुल। सर बहुत शुक्रिया, शफकत है आपकी। आज जो खबर हमने ब्रेक की लंदन से, सर 7 सवाल ऐसे हैं जिन पर आपका कमेंट आना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के मीडिया में भी इसकी बात हो रही है। पहला सवाल सर मेरा ये है कि मैं चाहूंगा कि इस पर आप रोशनी डालें। 3 सालों में सर ऐसा क्या हुआ? राना शमीम साहब को लंदन आते हैं, एकदम से नोटराइज करते हैं, हैंड पिक्ड नोटरी पब्लिक, मुझे कहने में कोई आर नहीं है सर, नोटराइज किया गया, और फिर उसके बाद वो चले जाते हैं यहाँ पे किसी सेफ में रखकर, और फिर पाकिस्तान में गए, लीक हो गया आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद। सर क्या हुआ ऐसा कि इसकी जहमत जो है वो करते हैं लंदन आकर इसे नोटराइज करवाते देखिए, हैं? अब तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये जज साहब जो है ये नवाज शरीफ साहब के साथी हैं, उनके पार्टनर हैं। उनको बचाने के लिए ये इन्होंने सारा ड्रामा किया है, उनके साथ हमेशा पहले भी रहे, अब भी वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब वो 3 साल बाद उनको जब जरूरत पड़ी वहां लंदन में कुछ वीजाज और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स और इमिग्रेशन के प्रॉब्लम्स, तो उन्होंने कहा जी हम हाजिर हूँ खिदमत के लिए, आप आए। और खुद तो उन्होंने जाहिर है उनके, अब आप जो भी कह लें सपोर्टर हैं या जो साथी हैं, उन्होंने एक लंदन के नोटरी को भी पॉलिटिकल
एक पार्टनर बना दिया है और उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया है मेरा ख्याल है एक तरह से सब उसको मिला के। और वो अभी आगे बात करते हैं कि उनके ऊपर भी क्या इम्प्लीकेशन इसमें हो सकते हैं, मगर क्यों ये 3 साल बाद हुआ है, ये उनको अब जरूरत थी तो उन्होंने अब कर दिया। अगर अभी जरूरत ना होती तो वो चुप करके बैठे रहते आराम से, कोई मसला नहीं था। सर इम्पोर्टेंट दूसरा सवाल इसलिए भी है कि एक एफिडेविट लीक हो गया, लंदन आए, नोटराइज करवाया, सोर्सेस के जरिए लीक हुआ, किसने लीक करवाया, शरीफ खानदान से भी पूछने की कोशिश की कि जवाब दिया जाए, लेकिन जवाब नहीं आया सर। और फिर लंदन का ही इंतखाब क्यों किया गया? और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या शरीफ खानदान से, नवाज शरीफ से मुलाकात हुई या ना हुई, इसके ऊपर रोशनी डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरे जो सिचुएशन है, जो इस एफिडेविट से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बनी हुई है, और शायद कहीं ना कहीं फ़ायदा हासिल करने के लिए ये एक लैंडमार्क नुक्ता है जिसके ऊपर अभी तक रोशनी डाली गई, क्योंकि रोशनी सिर्फ एक खानदान ने डाली है, वो नवाज शरीफ साहब हैं, वो बता सकते हैं कि उनकी मुलाकात हुई या नहीं देखिए हुई। ये ऑब्वियस बात है, जाहिर है उनकी खिदमत करने वो आए हैं। मुलाकात उनसे कैसे हो सकता है कि मुलाकात ही ना हो उनसे, और ये इतना बड़ा काम हो जाए और सारा कुछ वो उनकी खिदमत करें मगर मुलाकात ना हो। तो ये तो एक ज़ाहिर मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मुझे कोई मालूम नहीं है कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन मैं ये सोच सकता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है कि मुलाकात ना हो। मुलाकात ज़रूर हुई होगी और बार-बार हुई होगी, एक दफ़ा नहीं, ये कई दफ़ा डिस्कस हुआ होगा ये सारा कुछ। तो मुलाकात की बात तो है, अब कोई जो वहाँ लोग मौजूद थे, जो प्रेज़ेंट थे, जो नोटरी साहब थे या उनके दोस्त थे, डार साहब थे, उनमें से कोई बताएगा आपको ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड कि मुलाकात हुई कि नहीं हुई, लेकिन वो बात ऑथेंटिक होगी। मगर मेरे ख्याल में मुलाकात तो कई दफ़ा हुई है और होनी चाहिए, क्योंकि वरना और मकसद क्या था उनका आने का? अच्छा सर, ये हसन नवाज का जो दफ्तर था, इसका इंतखाब क्यों किया गया? कहीं और बुला लेते। क्या इन्हें ख्याल नहीं था कि कैमरे लगे होंगे, कोई लोग देख लेंगे, या किसी ने रिकॉर्ड कर ली कोई चीज़ और कल को रिकॉर्ड के तौर पर पेश कर दी कि जनाब ये देखें, ये सबूत हैं, ये दस्तावेज़ात हैं, जब राना शमीम साहब उस बिल्डिंग में जाते हैं। तो हसन नवाज के दफ्तर का ही क्यों इंतखाब किया गया? कहीं गलती हो गई या फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक रूटीन का मामला था, उन्होंने कहा चलें कोई बात नहीं, इनको भी यहाँ पे बुला लिया जाए, क्योंकि सबूतों में, एविडेंसेस के अंदर चार्ल्स गदरी ने कहा कि मार्बल आर्च वाज द प्लेस जहाँ पर उन्हें बुलाया गया। नहीं, देखिए उनकी ये तो अब उनका प्लानिंग थी ना उनकी कि जी आप आएंगे, यहाँ बैठेंगे, हम ये सब करेंगे, और बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जी हम सब आराम से बड़ा सब कुछ हो जाएगा और मसला भी कोई नहीं होगा, ना लीक होगा, ना पता चलेगा किसी को, हम दाखिल भी कर देंगे, वीजा शीजा भी हो जाएगा सारा इसकी वजह से। तो ये तो उनकी ये ओवर कॉन्फिडेंस कह लें या उनका एक उन्होंने कहा जी बस हमारे सारे मसले ठीक होंगे, तो इसलिए कोई डर नहीं है, जहां बैठते हैं वहीं बैठेंगे और करेंगे। कोई खुफिया ऑपरेशन अगर वो करते फिर तो जाहिर था कि वो कहीं कहते कि जी हम छुपके कर रहे हैं और यहाँ हम नहीं बैठना चाहिए, कुछ देखना चाहिए कि कैमरा है कि नहीं है, ये है, रिकॉर्डिंग है कि नहीं है। मगर उनको कोई डर वर नहीं था, उन्होंने कहा जी आप आ जाए, बैठे और करें और बस हो गया। तो जाहिर है उन्होंने फिर अपने दफ्तर में ही करना था ये सारा कुछ। शाहीन साहब, बेनिफिशरी की बात हो रही है, बेनिफिशरी कौन है? क्योंकि अब तो जो एविडेंसेस आए हैं उसमें चार्ल्स गदरी साहब खुद कह रहे हैं कि इर्द गिर्द लोगों के रिएक्शन से ये पता चला कि कुछ बड़ा होने वाला है, कोई ऐसी चीज़ है जिसका फ़ायदा नवाज शरीफ को होगा। बहुत कंसर्न शो किया उन्होंने। तो बेनिफिशरी कौन है सर? सिर्फ आपके नज़दीक नवाज शरीफ साहब थे, मरियम साहिबा हैं, या ये दोनों थे, या फिर नवाज शरीफ अकेले ही हैं? देखिए ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है और मेरा ख्याल है बहुत ही एक नाइव सा सवाल है कि बेनिफिशियरी कौन होगा। ये जो पूरा इन्होंने अपना ड्रामा अपने अपने लिए ये स्टेज बनाया है और खेल के, जाहिर है बेनिफिशियरी उन्होंने ही होना है, और कोई मैं और आप तो नहीं हो सकते। अब सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो नवाज शरीफ खुद होंगे, होना थे कि उन्होंने जाके ये सारा एफिडेविट जाके जहां जहां पेश करना था, होम डिपार्टमेंट को देना था या वीजा के लिए या जो भी करना था वो करना था, और फिर उसको पॉलिटिकल प्ले करना था पाकिस्तान में कि जी वो रिकॉर्डिंग बनाई गई साकिब निसार साहब की और उसको फिर अदालतों में ले जाना, और ये सब ये फिर मरियम नवाज का यहाँ पे खेल था, वीडियो वीडियो जो खेलती हैं वो।
तो ये दोनों ने अपना ये प्लान किया था और दोनों ही इसके बेनिफिशियरी होने थे। मगर ये कि लगा ये कि क्योंकि यू मेक अ प्लान, लेकिन आगे और भी बहुत सारे प्लान होते हैं और प्लान को खराब करने वाले भी बहुत सारे तैयार बैठे होते हैं, तो वो प्लान दोनों फ्लॉप हो गए। अब किसको बेनिफिट होगा इसका या नहीं होगा, या हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, ये तो अब लीगल सिस्टम बताएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो सारा जो प्लान उनका था वो उसी तरह चलेगा जैसे उन्होंने शुरू में सोचा था। शाहीन साहब, पाकिस्तान में ये बात बहुत तेजी से की जा रही है। लोग ये सवाल कर रहे हैं और सजेस्ट कर रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। जुडिशियल कमीशन आप बना देते हैं, सर उसकी तो कोई बाइंडिंग भी नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन है इन हालात के अंदर जब आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पूरे केस की हियरिंग कर रही है, जुडिशियल कमीशन की क्या ज़रूरत है? क्या जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए? जो सिटिंग जजेस हैं उनसे वो बड़ा होगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा जुडिशियल कमीशन बहुत ज़्यादा बनते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले की बात हो या फिर और जुडिशियल कमीशंस हों जिनमें लोगों ने अपनी जो अदालत का जो जज मुकर्रर किया जाता है, रिटायर्ड जज, वो अपनी फाइंडिंग्स देता है। तो जुडिशियल कमीशन क्या मसले का हल है, या फिर वो लोग जो कल को ये भी कह सकते हैं ना कि साकिब निसार के ऊपर भी और जो इल्ज़ामात हैं उसके ऊपर भी जुडिशियल कमीशन बनाया जाए? देखिए, ये मेरा ख्याल है कोई एब्सर्ड सी बात है कि जुडिशियल कमीशन, क्योंकि इतनी इस पे रिपोर्टिंग हो रही है और हर एक अपने अपनी एविडेंस और अपने अपने पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में आ रही है। और साथ ही अदालत में एक केस भी चल रहा है ये इसी इशू पे, और वहाँ पे भी सारी ये इंफॉर्मेशन भी जा रही है और लोग अपने बयान भी दे रहे हैं और वो जो बयान हल्फी भी जमा हो रहा है। तो ऑलरेडी एक जुडिशियल प्रोसेस तो अदालत पे चल रहा है, तो उसके ऊपर एक सुपर जुडिशियल कमीशन आप चीफ जस्टिस के ऊपर बनाएंगे, ये तो मुझे कोई एब्सर्ड बात लगती है। ये कोई नहीं है, उसी में फैसला हो जाएगा जो अतहर मिनल्ला साहब की अदालत में जो कुछ उन्होंने देख के सारी एविडेंस उनके सामने आ जाएगी, आ रही है, आप ला रहे हैं, बाकी लोग ला रहे हैं, और हो जाएगा काम सारा। शाहीन साहब, आखिरी क्वेश्चन, क्या इमरान खान साहब की हुकूमत को खतरा है, क्योंकि हवाएं चलाई जा रही हैं, मसनूई पंखों के जरिए हवाएं चलाई जा रही हैं कि यह हुकूमत जा रही है और इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील हो रही है। कारकर्दगी का मसला रहा, महंगाई का मसला रहा, लेकिन आपकी क्या असेसमेंट है और आपके पास क्या खबर है? हुकूमत क्या जा रही है, और ये जो मसनूई खबरें इस वक्त बाजार में बहुत इस गरज तरह हैं, की हवाएं इनकी चलती हैं हकीकत और क्या? लोग स्पेकुलेशंस करते हैं और लोग इंतजार करते हैं कि जी अब वो गेट खुल रहा है और अब गेट बंद हो रहा है, और आए गए और वो चले गए और रात को गए, और होता क्या है भाई, सब लोग कह रहे हैं। खुद नवाज शरीफ साहब का मैंने कोई टीवी पे मैं सुन रहा था, किसी ने कहा, रिपोर्ट किया कि जी उन्होंने कहा है कि जी इनको पूरे करने दें 5 साल, उसके बाद ये अपने वजन से खुद गिरेंगे। तो अगर इस तरह की बात हो रही है कि 5 साल उन्होंने पूरे करने देना है, तो ये आने जाने की खबरें जो है ना, ये सिर्फ पॉलिटिक्स, डे टू डे पॉलिटिक्स है और कुछ इशू है नहीं कहने के लिए। महंगाई महंगाई करते रहेंगे, महंगाई ठीक है इशू है, गवर्नमेंट को भी पता है, सबको पता है, वो रोज कितना उसको पीटेंगे। अब जाहिर है जो भी उसका असर होना है वो होगा, इलेक्शन में होगा, केपी में हुआ भी, शायद कुछ ना कुछ उसका भी असर हुआ होगा। भारत फिर भी पार्टी ने वोट लिए लोगों के, और हर पार्टी से अपने छोटी छोटी पार्टीज के स्ट्रांग होल्ड में आप ये बात अगर नोट करें कि अगर फर्स्ट पार्टी वहाँ पे जेयूआई है तो सेकंड पार्टी के पीटीआई है। अगर कहीं एएनपी है फर्स्ट पार्टी लीडिंग तो सेकंड पार्टी केपी की है। अगर कोई और जीत रहा है कहीं तो पीटीआई इज एवरीवेयर। वोट कम लिए होंगे उन्होंने, ठीक है, और वो भी अब कैलकुलेट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी सारी ऑर्गेनाइजेशन ही तोड़ दी है, वो सब करेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल उनका राइट है, मगर दे आर एवरीवेयर। एंड और आना जाने का जो बात है ये सिर्फ मेरा ख्याल है डे टू डे कंजम्पशन के लिए है, कुछ नहीं होने लगा। इंशाल्लाह खैरियत रहेगी। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था, आखिरी शो। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्दी शाहीन से भाई साहब रेगुलर नशिस्त हमारे साथ करेंगे। अपनी मसरूफियत की वजह से वो रेगुलर हमारे साथ मौजूद नहीं है। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ख़बर ख़त्म नहीं हुई, इसके बहुत सारे पहलू हैं जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम आपके सामने भी रखेंगे। और जो लंदन से इससे मुतल्लिक जो ख़बरें हैं मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।